हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग वेल गुड होंगे एंड बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे अवेयरनेस के बारे में। देखो, कुछ लोग इस वर्ल्ड में ऐसे होते हैं जो हाईली अवेयर होते हैं। कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा होता है तो वो हर चीज़ देख पाते हैं एंड समझ पाते हैं। जो सेल्फ अवेयर होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं जैसे कि मानो वो हर चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें वैसा होता भी है, देखने को भी मिलता है। आपने जब भी इस वर्ल्ड में देखा होगा तो दो तरह के लोग होते हैं मेनली। ओके, ऐसे अगर हम बातें डिवाइड करें लोगों को तो वो तो अलग अलग आएगा, बट मेनली जो दो तरह के लोग होते हैं वो देखो तो फर्स्ट एक हाईली अवेयर होते हैं, सेकंड एक पूरी तरह मतलब कह लो कि इस दुनिया में आके खुद को भूल जाते हैं, या फिर कह लो कि सब कुछ यहीं का सीख लेना, समझ लेना और सोच लेना। जैसे हमारा इस दुनिया में होना एक मिस्ट्री से कम नहीं है, कभी सोचो आप इसको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टाइप अपना लाइफ जीते हैं और सरवाइव करते हैं। हम सब ये दुनिया में तो हैं, इस अस्तित्व में तो हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड में हैं। ओके, ना जाने हम जैसे कितने लोग पहले रह चुके हैं और समाप्त हो चुके हैं, वैसे ही हमारा होना है। हम भी अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बट हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल बाद मेरा भी अस्तित्व तो नहीं होगा इस दुनिया में। इस दुनिया में हम कहाँ रहेंगे फिर? तो कहीं ना कहीं ये सब बातें और ये सब ख्याल जो एक सेल्फ अवेयर इंसान होता है, ये सब कहीं ना कहीं देख के बाहर का भीड़ भाड़, हल्ला, सोसाइटी, रूल्स वो कहीं ना कहीं देख के ख्याल आते हैं। जो भी सेल्फ अवेयर पीपल होंगे या फिर इंडिविजुअल होंगे वो मेरी बात से शायद रिलेट कर पाएंगे। बाकी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद चीज़ें समझ में ना आए कि ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है ऐसा, पर कोई नहीं, फिर भी हम बात करेंगे। तो जो सेल्फ अवेयर लोग होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है, क्योंकि वो घुल मिल नहीं पाते ज़्यादा इस कह लो सोसाइटी में, या फिर कह लो यहाँ जो भी चल रहा है। उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ को लेके, हर चीज़ वो अपने नज़रिया से एक अलग लेवल से देखते हैं, जैसे कि शायद जो कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो नहीं देख पाते हैं। हम इस दुनिया में जी तो रहे हैं, बट मानो ऐसा जैसे हम लोगों को सदा रहना है इस दुनिया में। सदा रहना है मतलब हमेशा के लिए हम बस गए इस दुनिया में। कैन यू इमेजिन? ये सब कुछ चल रहा है, एक दिन ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं? स्ट्रेस में रहते हैं, फ्यूचर का टेंशन होता है हमें, पास्ट में जो हमारे साथ में हो गया है उसका टेंशन होता है कि ऐसा नहीं होना था पास्ट में हमारे साथ, लेकिन ऐसा हुआ। थिंक अबाउट इट, मतलब हम कितना छोटा छोटा मुद्दों पे सोचते हैं, और जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है उसको कभी देखते तक नहीं है, उसको कभी थैंकफुल करते तक नहीं है। ये जो इतना ब्रह्मांड इतना बड़ा है, एक्सपेंड कर रहा है लगातार, और हम ह्यूमंस बींग्स का भी ऐसा ही नेचर है कि आप कोई भी अगर आदत बनाते हो तो वो आदत ना आप में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसा आप सोचते हो, जैसा आपके पास थिंकिंग आती है, तो आप उसके कहीं ना कहीं काबिल हो, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जो फील करते हो ना कई बार, वो आप ऐसे ही नहीं फील कर ले रहे हो। आप ऐसा मानना कि आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका जैसा फ्रीक्वेंसी है, आपका जैसा ऑरा है। अब हो सकता है बहुत लोग कहेगा ऑरा क्या होता है भाई,
यूट्यूब शॉर्ट्स में चलता है ना वो ऑरा, गाना बजा के डीजे बज रहा है, वो ऑरा नहीं। एक ऑरा एक इंसान के होने का, जैसे बहुत ऐसा इंसान होते हैं जिससे बात करके आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगा। बट कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दुखी आत्मा होते हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं क्या होगा पता नहीं, मतलब कहते हैं ना कि वो खुद में ही उलझे रहते हैं कहानियों में, कहानियों से ऊपर होके कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ऑरा हो गया वो। अब वैसा ही वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, वैसा एनर्जी उसके पास अट्रैक्ट होगा। हमारे पास वही तो आ रहा है ना जो हम इस यूनिवर्स में या कह लो इस दुनिया में दे रहे हैं लोगों को। जो भी हमें कोई बुरा इंसान दिखता है या फिर अच्छा इंसान दिखता है, वो आपको कैसे मिल रहा है? कोई इंसान बोलता है हाँ यार मेरा जो भी दोस्त रहा है आज से पहले वो सारा अच्छा रहा है, लेकिन यहीं दूसरे अगर बी बॉय का एग्जांपल ले लो, ए बॉय बोला क्या कि हाँ जो भी हमको आज तक दोस्त मिला या फिर उसकी गर्लफ्रेंड मिली वो बहुत अच्छी रही। बट यहीं पे एक और लड़का है बी जो कहता है यार हमको जो भी दोस्त मिला आज तक जितना हम दोस्ती दिखाएं उतना कोई और नहीं दिखाया, सब हमको धोखा दे दिया, दगा दे गया, ऐसा कहते हैं। हमको जो लड़की मिली वो भी धोखा दे देती है। तो ये टू इंडिविजुअल हैं, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं चीज़ों को। ओके, जो ए वाला है वो सच में वास्तव में समझ पा रहा है चीज़ें कि आखिर हो क्या रहा है, उसका एक अलग फ्रिक्वेंसी है, और ये जो बी वाला है उसका एक अलग फ्रिक्वेंसी है। तो जो भी हम इस दुनिया में पाते हैं या जो हमको मिलता है वो हमारा ही है, आपका ही कोई वस्तु है जो आपके पास आता है। ओके, आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ें, आप मानो या ना मानो। एक कहावत भी तो है ना, कहावत छोड़ो, मैं स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। एक बूढ़ा होता है, बहुत पुराना गांव रहता है, तो बूढ़ा वहाँ बैठा रहता है, गांव के बाहर होता है ना, तो बड़े बूढ़े लोग होते हैं। तो एक बूढ़े से एक यात्री पूछता है कि आपका गांव कैसा है, मुझे यहाँ रहना है। तो वो जो बूढ़ा होता है पहले उसको देखता है ऊपर से नीचे तक, फिर वो पूछता है कि इससे पहले मैं बताऊँ अपना उत्तर तुम्हें, तुम पहले बताओ मुझे कि जो तुम जहाँ से तुम आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। तो वो जो यात्री होता है जो रहने आता है वो बोलता है कि आप तो याद ना ही दिलाएं वहाँ का, जब भी हम याद करते हैं मेरा खून खौल जाता है। ऐसे ऐसे लोग थे वहाँ, जो भी उसको दुख देते थे, जो भी कह लो थोड़ा बहुत, इतने पापी किस्म के इंसान थे। ओके, फिर वो बूढ़ा बोलता है देखो 70 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और जब तक हम 70 साल रहे हैं यहाँ पे सारे लोग कहीं ज़्यादा बुरे हैं, तुम्हारे जो पिछले गांव था ना तुम्हारा उससे कहीं ज़्यादा, तो तुम तो यहाँ ना ही ठहरो। तो वो यात्री आगे चला जाता है। तो फर्स्ट जवाब ये दिया, सेकंड दूसरा यात्री आता है, फिर उससे बोला जाता है कि आप बताओ ये गांव कैसा है। फिर वही बूढ़ा फिर से उसको देखता है दूसरा यात्री को और पूछता है कि इससे पहले मैं अपना उत्तर बताऊं, तुम बता दो जहाँ से तुम आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। तो वो बोलता है कि आप याद ना ही दिलाएं, वहाँ के लोग काफ़ी प्यारे थे, काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी समझने वाले थे मुझे। मेरा तो दिल सहम जाता है उनको याद करके। तो यात्री बोलता है आओ तुम्हारा स्वागत है हमारे गांव में, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। मैं अपने 70 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वही बूढ़ा दो अलग अलग लोगों को अलग अलग बात बताता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ऑब्जर्व कर पाता है कि आगे वाला इंसान कैसा है, कैसा वो रिएक्ट करेगा चीज़ों को देख के। आपकी बातों से पता चल जाता है, पता है कि आपका बिहेवियर, आपका मेंटालिटी कैसा है। आप जो करते हो अकेले में उससे पता चलता है कि आप कितना अवेयर हो। आप क्या बोलते हो लोगों के सामने उससे पता चलता है आपका बिहेवियर, आपका मेंटालिटी, आपका विचार किस टाइप का है। ये सब बहुत मैटर करता है। आप ही सोचो ना, आपका जो हैबिट है वो कैसे बन गया है हैबिट। कहीं ना कहीं आप चीज़ें वो करते हो ना लगातार, तभी तो हैबिट बन जाता है। लेकिन वहीं कोई नया हैबिट स्टार्ट करके देखो आप क्या स्टार्ट होता है,
अगर आप अवेयर होगे तो कुछ दिनों में कर लोगे, चीज़ें समझ रहे होगे तब। लेकिन आप वही पुराने रिपीटेशन में बंधे होगे, यानी कह लो पास्ट में, तो फिर वो चीज़ें तोड़ना, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, और न्यू हैबिट को लाना और भी मुश्किल है। जैसे कोई इंसान सिगरेट पीता है, तो वो सिगरेट जो पीता है वो भी जानता है कि सिगरेट पीने से इंसान मर जाता है, लेकिन फिर भी वो लगातार सिगरेट पीता है। सब उसको मना भी करता है कहीं ना कहीं कि सिगरेट काहे पीते हो भैया, कैंसर हो जाएगा तुम्हें, लेकिन फिर भी वो बोलता है क्या ही करेंगे। ये तलब है। अगर रियल मायने में देखो, जो सिगरेट पीता है उसको, तो क्या करता है वो? सिगरेट पीता है, धुआं अंदर ले आता है, बाहर छोड़ता है, यही तो करता है ना। लेकिन इसमें इसको क्या होता है? अच्छा लगता है, उसको ऐसा फील होता है। वाकई में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं लगता है, और कुछ लोग तो खांसने भी लग जाते हैं। तो ये आपका एक तलब हो गया। ओके, यही अगर सिगरेट छुड़ाना है तो उस आदत को, सिगरेट पीने वाला आदत को, कुछ ऐसे चीज़ से आप जोड़ दो जो आपको रिमाइंड कराए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी वो इंसान सिगरेट पिए, इलेक्ट्रिक शॉक दो उसको। जब भी पिए, एक मेमोरी बन जाएगा। जब भी वो सिगरेट पिएगा, सिगरेट उठाएगा, उसका हाथ कांपने लग जाएगा। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, हो सकता है लोगों के लिए। तो जो सेल्फ अवेयर होते हैं, देखो सेल्फ अवेयर तो सभी इंसान होते हैं ना, बट कुछ ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कह लो या फिर कह लो कि हर चीज़ नोटिस करते हैं यार वो। मतलब कुछ भी आप जैसा उनके साथ बिहेव करते हो ना, जो भी बोलते हो आप, वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मतलब बड़ा एक तरह से कह लो ना कि बुरा भी है। मतलब हर चीज़ आप जो कह रहे हो, आप नहीं कह रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं उनका बात से ना उनको पता चल जाता है। और यही जो नॉर्मल लोग होते हैं, बात करते हैं, भूल जाते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो जो सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने थॉट्स को भी समझ पाते हैं कि हम क्या सोच पा रहे हैं। सेल्फ अवेयर होना एक अच्छा बात है। जानवर देखो सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, उनको कोई सेल्फ का पता नहीं है, उनको कोई मैं भाव का पता ही नहीं है कि मैं भाव क्या होता है। बट हम इंसानों को पता होता है ना, हम सेल्फ अवेयर होते हैं थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयर आपका कब टूटता है? फर्स्ट एग्जांपल तो आप नींद में खो जाते हो पूरा। सेकंड, आप जब भी इंटरटेनमेंट वाला कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल रील स्क्रॉलिंग, शॉर्ट्स, इंटरटेनमेंट का कोई भी सीरीज़ देख लो, मूवी देख रहे हो तो वहाँ खो जाते हो आप। तो जो खो जाते हैं फिर अवेयर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनका ब्रेक है, बीच में टूटा हुआ है ना वो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सोया हुआ है। और अवेयर भी होते तो वो नॉर्मली पूरी तरह से अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों को लेके। वो बस थोड़ा बहुत हाँ आँख खोले हुए होते हैं, लगता है कि हाँ चलो हैबिचुअली जो हो रहा होता है, जो कर रहे होते हैं वो भी हैबिचुअली कर रहे होते हैं। उनका कोई भी एक्शन अवेयरफुली नहीं होता है। कभी आप खुद में भी नोटिस कर सकते हो इसको, तो आपको पता चलेगा। और जिस दिन आप अवेयर होना स्टार्ट हो जाओगे, उस दिन आपको एक अलग फीलिंग आएगा। मतलब वैसा फीलिंग कभी आपको पहले कभी आया ही नहीं होगा, क्योंकि आप होश में कर रहे हो ना चीज़ें। नाइन्टीज़ में एक संत था जॉर्ज गुरजीएफ, काफ़ी अच्छा मिस्टीरियस इंसान लगा हमको। उसका जो सारा बात था ना वो ये था कि इंसान सोया है, इंसान सोया सब कुछ कर रहा है, जो भी वो अपने लाइफ में करता है, जो भी वॉटएवर वो कुछ भी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, शादी कर रहा है, बच्चा कर रहा है, बच्चा से प्यार कर रहा है, पत्नी से प्यार कर रहा है, सब सोए सब कंडीशनली। उसे वास्तव में एक्चुअल में कुछ पता नहीं है कि ये हम कर क्यों रहे हैं। ओके, तो जो भी इंसान अवेयर होना स्टार्ट होगा उसको थोड़ा अजीब लग सकता है ये सब चीज़ें। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें, और जो रिलेट कर पाएँ वो अच्छा बात है, और जो नहीं कर पाएँ वो और भी अच्छा बात है। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।